अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हजूर का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और उन्हीं की खिदमत आपको हजूर के दीदार से रोके हुए थी। उधर हजूर यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे, मुझे यमन से अपने यार की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर आप उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बूढ़ी माँ और नाबीना माँ है, जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातिब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर। कद होगा दरमियाना, रंग होगा काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ कराना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते, पर हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें अवैस न मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मराद खड़ा रहे। फिर कहा मराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस है किधर? तो उस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चढ़ रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस ने कहा, आप कौन हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये अमीर अल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो थर थर कांपने लगे और कहा, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम अवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो उससे दुआ करवाना।
फिर हज़रत अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो जाएंगे और कहेंगे, ऐ खुदा, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त खुदा फरमाएंगे कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है। माँ की खिदमत। तो उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तफ़ैल उनको जन्नत में दाखिल करता जाऊँगा। सुबहान अल्लाह।